नमस्कार, आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था शरन और जावेदा वेट कर रहे थे राशा के होश में आने का, जो कि ज़रा लंबा हो गया था। रात हुई थी, खाना कैसे न कैसे खाया था जावेदा और शरन ने, और ये लोग सो गए थे। सुबह शरन को मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो मीटिंग के लिए निकल गई थी। उसके जाने के बाद राशा को होश आया था, जो शायद मदहोशी भरा ही था। वो फिर से भाग जाना चाहती थी, फिर से अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती थी। जावेदा ने उसे थाम कर उसे संभालना चाहा था, उसे काम करना चाहा था, समझाना चाहा था, लेकिन नहीं। राशा फिर से बेहोश हो गई थी। कैसे न कैसे जावेदा ने उसे बेड पर लिटाया था और फट से उसने शरन को कॉल किया था। शरन का रास्ते भर मन ज़रा उखड़ा सा था और वो पहुंच गई थी अपनी मीटिंग में। मीटिंग कंप्लीट हो गई थी और मीटिंग उसके फेवर में हुई थी, पार्टनरशिप तय हो गई थी। शरन को जब कॉल किया था जावेदा ने, तो जावेदा को उसने काम किया और तानी से कहा अपने लीगल डॉक्टर को घर जाने के लिए। वो लीगल डॉक्टर घर पहुंच गया था। तो यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। डॉक्टर ने फिर से शांत होने के लिए कहा, जावेदा को समझाया कि ये पैनिक अटैक है और धीरे धीरे ही ये कवर हो पाएगा, लेकिन राशा का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर ने तो दे दी थी दवाइयाँ और फिर से नींद की आगोश में चली गई थी राशा, और जावेदा वहीं बैठी हुई थी। दिल्ली की मीटिंग जो थी वो सक्सेसफुल हो गई थी और इसी बारे में शरन और तानी बात कर रहे थे। शरन ने तानी को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे और स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये पार्टी कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इनका सारे जो भी ऑर्डर्स हैं जो ये इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये सब हम ही करें। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में शांति टेक्सटाइल बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा, टॉप 3 में आने वाला। तो यही शरन तानी को समझा रही थी कि किस तरह अब ये खबर आग की तरह फैलेगी और किस तरह शांति टेक्सटाइल के दुश्मन भी बनेंगे। जी बॉस, ये मुझे बिल्कुल मालूम है, एंड डोंट वरी, हम इसमें बहुत गंभीरता से काम करेंगे, तानी ने शरन से कहा। और हाँ, प्लीज़ मेक श्योर तानी कि उस क्या नाम था उसका, एनीवेज उस जैसा इंसान हमारी कंपनी को ज्वाइन ना करे। प्लीज़ मेक श्योर। यस बॉस, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक कॉल करना है। फट से शरन ने अपना सेल फ़ोन निकाला था और कॉल लगाया था जावेदा को। हेलो। हाँ शरन, क्या हुआ? डॉक्टर आए थे? हाँ आए थे, वो चले गए। ओके, मैं डॉक्टर से बात कर लूँगी। अभी कैसी हैं वो? बेहोश है शायद। इट्स ओके जावेदा, यू आर वेरी स्ट्रांग। इस तरह कमज़ोर पड़ने से कुछ नहीं होगा। और सोच, अगर वो तुझे ऐसा कमज़ोर पाएंगी तो खुद क्या करेंगी? हाँ शेरू, तो ठीक कह रही है। जावेदा ने ये कहकर अपनी आँखों से आंसू पोंछ लिए थे। तू कब आ रही है शेरू? बस हम निकल चुके हैं। यही कोई टाइम लगेगा, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करूँगी। यहाँ प्रॉपर टाइम नहीं बताया था शरन ने जावेदा को। ठीक है। अच्छा सुन, तूने कुछ खाया? नहीं शेरू, मन नहीं है। जावेदा बेगम, ऐसे कैसे चलेगा? इंटरकॉम उठा, नीचे बस ऑर्डर कर दे, पहुंच जाएगा। मेरा मन नहीं है जावेदा, प्लीज़। ठीक है, मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। जो भी तुझे करना है, बस कॉल करना है एक। ओके, मैं जल्द से जल्द पहुँचती हूँ। ये कहकर शरन ने जावेदा का कॉल कट कर दिया था और फट से उसने डॉक्टर को कॉल लगा दिया था। डॉक्टर से पता चला था कि ये पैनिक अटैक है, लेकिन इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता और राशा का ख्याल रखना होगा।
कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी हकीकत को पहचाने, क्योंकि अगर उसे ऐसे छोड़ दिया गया तो ये उसकी यूज टू हो जाएगी। वहीं डॉक्टर ने ये भी चेताया कि बहुत आराम से करना होगा। तो डॉक्टर की बातें सुनकर शैरन ने फ़ोन कट कर दिया था। ओके ओके देन चले। यस बॉस, आप तानी कम विद मी। किसी और के साथ जाना है? नहीं बॉस, आप अभी नहीं, मुझे सिर्फ एक मॉल में जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो कम विद मी, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी मेरी। एंड बस साथ चलते हैं। ओके बॉस। लेक्सिस में बैठ गई थी शैरन, तानी भी थी उसके बगल में बैठी थी। जो और लोग इनके साथ आए थे वो अपनी अपनी कार में चले गए थे। शैरन एक बहुत बड़े मॉल में पहुंची थी, दिल्ली के बहुत बड़े, और तानी से भी उसने कुछ शॉपिंग करने के लिए कहा था अपने लिए। तानी ने मना किया था, लेकिन शैरन ने उसे कहा डोंट वरी, कम ऑन। तानी और शैरन का बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत बहुत पुराना। सो ये जब दोस्त की तरह रहते हैं, बिल्कुल दोस्त की तरह। लेकिन हाँ, शैरन CEO है ना, तो फिर कहीं ना कहीं तो एक दूरी बन ही जाती है, और बनानी भी चाहिए। ओके ठीक है बस, मैं उस तरफ जाती हूँ। हाँ गो। शैरन अब दाहिनी तरफ मुड़ गई थी मॉल के, और वो एक बहुत अच्छे क्लोथ्स एरिया में पहुंची थी, क्लोथ कोर्ट कह सकते हैं या कुछ भी। और वहाँ से उसने सूट देखने शुरू किए थे। बहुत प्यारे प्यारे सूट थे, बहुत प्यारे, रंग उनका बहुत खूबसूरत था। एक सियाह कलर का दुपट्टा हाथ में थाम लिया था शैरन ने, और बस उस दुपट्टे को थामते ही उसकी आंखों के आगे राशा का चेहरा आया था। ये बहुत प्यारा लगेगा उन पर। वैसे उन्हें रंगों की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो है ही इतनी खूबसूरत। बड़ी फुर्सत से तराशा है ऊपर वाले ने उन्हें। ऐसा करिए आप, यही कोई 7-8 पैक कर दीजिए, और हाँ अलग अलग रंग के करिएगा, और बिल्कुल परफेक्ट क्लॉथ करिएगा। जी जी मैडम। प्राइस कितना होना चाहिए? आपकी इस शॉप में हायर प्राइस क्या है? उस सेल्स बॉय ने बताया। हाँ तो बस कर दीजिए। जी। और उस सेल्स बॉय ने शैरन के कहे मुताबिक हर कलर पैक कर दिया था। यही कोई 9 बैग्स बना दिए थे। मैम आपके बैग्स कितना हुआ? इतना बता दिया था सेल्स बॉय ने। शैरन ने अपनी जेब से अपना पर्स निकाला था, पर्स में से अपना कार्ड निकाला था, और कार्ड उस सेल्स बॉय को दे दिया था। उसने स्वाइप किया था, शैरन ने कोड डाल दिया था, और बस बिल पे हो गया था। खट खट करके इतना बड़ा कागज़ निकला था उसके आगे। कागज़ को वहीं छोड़ दिया था शैरन ने। इसे फाड़ कर फेंक दीजिएगा। और बैग्स उठाए थे, अपना कार्ड अपनी जेब में रखा था, और चलती बनी थी। वाह भाई सही है, 1 मिनट में कोई शॉपिंग कर सकता है। वो सेल्स बॉय कहकर दूसरे सेल्स गर्ल को देखकर मुस्कुराने लगा था। इस गर्ल की नज़रें शैरन से हट ही नहीं रही थी। अरे बस भी कर, वो चली गई। हाँ। और ये दोनों फिर से अपनी अपनी सूट, अपने अपने कपड़े बेचने लगे थे अपनी दुकान के। तानी ने भी कोई 1-2 बैग्स ले लिए थे, और जब उसने शैरन के हाथ में ये 9 बैग्स देखे, बॉस इतने सारे बैग्स मैंने नहीं देखा आपको इतने सारे बैग्स के साथ। आ, आ, वो वो मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में शादी है, तो उसने मुझे कुछ स्टफ्स लाने के लिए गए थे, तो बस ये वही है। आप चलें? शैरन ने अपनी भय मुचका कर अपनी बात कही थी। तानी मुस्कुरा दी थी उसकी बात पर, और ये दोनों फिर से लक्सस की तरफ बढ़ गए थे। फट से शैरन कार में बैठ गई थी, और तानी भी। तानी ने अब अपने फ़ोन पर कुछ मेल देखे थे। अब बॉस, मैं एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना भूल गई।
शरण ने कार को स्टार्ट कर दिया था। हाँ बोलो। वो जो हमने नए लोग हायर किए हैं, नए एम्प्लॉय, उनकी लिस्ट भेजी है। तो आप एक बार चेक कर लेती हैं। कम ऑन तानी, ये तुम अच्छे से कर सकती हो ना, मैं क्यों देखूं? लेकिन बॉस, रिलैक्स। मुझे यकीन है अपनी सीईओ पे। ओके ओके ठीक है बॉस। और वो मेल बंद कर दिया था तानी ने। शरण ने अपनी लेक्सिस को ज़रा तेज़ चलाया था और बातें करते करते पहुंच गए थे ये लोग अपने उत्तराखंड के भीम ताल में। तानी को ड्रॉप कर दिया था शरण ने और फिर अपनी लेक्सिस को घुमाया था लेफ़्ट साइड पर और ऊंचाइयों वाले वो रास्ते वो तय करने लगी थी। थोड़ी ही दूर के बाद आ गया था शरण का वो बंगलो। फट से वो गेट खुला था, फट से गेट कीपर ने सलाम दागा था और राइट साइड का सर्कल लेते हुए पहुंच गई थी शरण अपने घर। वो 9 बैग्स उठाते हुए अंदर बढ़ी थी। तभी एक सर्वेंट ने आके उन बैगों को थामने की कोशिश की। शरण ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया और वो सर्वेंट फिर से अपने कदम पीछे ले गया। शरण ने फट से जाकर अपने रूम का डोर खोला। जावेदा सामने ही बैठी हुई थी। ओह फाइनली आई एम होम। क्या हुआ जावेदा बेगम, तूने कुछ खाया? हाँ कॉफ़ी पी थी मैंने। तू नहीं सुधरेगी। फट से इंटरकॉम उठाया था शरण ने और खाने के लिए कुछ मंगवा लिया था। ये इसमें कुछ ड्रेसेस हैं, तो ऐसा कर तू इन्हें एक ड्रेस पहना दे, बिकॉज़ ये टाल में है ना। नहीं रहने दे, ऐसे ही फिर जाग जाएगी, फिर पागलों की तरह भागने की कोशिश करेगी, उससे हैंडल नहीं होगा। जावेदा, मैं कितनी बार एक ही बात कहूँ तुझसे? चल इन्हें ड्रेस पहना दे, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। ये कहकर शरण अंदर बाथरूम की तरफ चली गई थी और जावेदा ने कैसे ना कैसे उस शैन कलर की ड्रेस को राशा के बदन पर किया था। शरण वापस आई थी। इतने में कुछ स्नैक्स और चाय लेकर एक सर्वेंट यहाँ पहुँच गया था। शरण ने जावेदा के सामने वो सब किया था और उन दोनों ने चाय और स्नैक्स का सेवन किया था, बात की थी इस बीच। मुझे लगता है शेरू, तुझे जाना तो नहीं है ना कहीं? नहीं, क्या हुआ बोल। मैं सोच रही हूँ मैं एक बार घर हो आऊँ। जा ठीक है, मैं तो हूँ यहाँ। ओके। तू संभाल लेगी ना उसे? हाँ हाँ मैं संभाल लूँगी, यू डोंट वरी। और अपना अपना हुलिया ठीक कर। हाँ आराम से आराम करना, अब मैं हूँ यहाँ। ओके। और सुन, मेरी मेरी फूल जैसी बहन को मारना मत दोबारा। नहीं, अब शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो तू जा ठीक है, शरण ने मुस्कुराते हुए कहा था और जावेदा ने अपने कदम कमरे के बाहर किए थे। वो घर की तरफ निकल गई थी। वक्त थोड़ा सा आगे गया था। शरण राशा के करीब गई थी। ठीक उसके सामने बैठी थी। राशा का वो खूबसूरत चेहरा खींच लेता था शरण की आंखों को। राशा ने जरा अपने चेहरे को दाहिनी तरफ मोड़ा था और शरण की आंखों के आगे वो गाल आ गया था जहाँ उसकी उंगलियां अभी भी दिख रही थी। शरण ने अपने हाथ को ज़रा आगे बढ़ाया और उसके गाल को सहला दिया था। आई एम सॉरी मिस रोज़ेस, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं क्या करती, आपने ही मुझे मजबूर किया और मैं ये नहीं करती तो सच में आप मुझे लेकर ही गिर जाती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये कहकर मुस्कुराई थी शरण। राशा अब हल्का हल्का जाग गई थी उसके हाथ में ही और उसने अपनी आँखों को खोला था। मैं आप कौन है? मेरी आप ही कहाँ हैं? मुझे जाना है यहाँ से। ये कहकर आशा फिर से उठने लगी थी बेड से। अरे क्यों जाना है? हाँ लेटे रहो। नहीं मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ।
मुझे मुझे जाना है यहाँ से। ये कहकर फिर से राशा उठने लगी थी। राशा, मैंने कहा ना, लेटे रहो तो लेटे रहो, ठीक है? नहीं, आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे जान छोड़ दो। तभी शरण ने कस कर पकड़ा था राशा को। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है आपको? कहीं भी जाना है, दूर जाना है, या फिर इस दुनिया से ही जाना है? चुप करिए, चुप करिए। किस किस्म की बातें कर रही हैं? व्हाट रबिश? हाँ, क्या हो गया है जो आपको जाना है? नहीं, क्या हो गया आपकी ज़िंदगी में? आपको क्या मालूम? मुझे सब मालूम है। शादी ही टूटी है ना आपकी? हाँ, शादी ही टूटी है और कुछ नहीं हुआ है, तो होश में आइए। किस किस्म के कदम उठाने की कोशिश कर रही हैं आप? हाँ, क्या आपके माँ बाप आपसे छीन लिए किसी ने? घूर कर देखा था राशा ने इस बात पर। कसकर शरण ने उसके कंधों को पकड़ा हुआ था। बोलो, हाँ, शुक्र मनाइए कि आपके आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। हाँ, अभी नाराज़ हैं आपसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी भर आपसे नाराज़ रहेंगे। और क्यों मरना चाहती हैं आप? उनका ख्याल नहीं आता आपको? नहीं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुप रहिए। जाना है मुझे, ये करना है, वो करना है। क्या करने के लिए कहती हैं आप? कावड़ हैं आप? कायर हैं क्या? छोड़ो मुझे। क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, राशा ने भवें सिकोड़ कर पूछा था, और उसके अंदर की जो ज्वाला थी उसके चेहरे से देखते बन रही थी। कह रहे हैं आप? मैं सही कह रही हूँ। अपनी ज़िंदगी ऐसे कौन गंवाता है? बहुत आसान है आपके, आप बस जाना और पहाड़ के ऊपर से गिर जाना। बहुत आसान लग रहा है आपको? बहुत आसान नहीं है ये। और क्या हुआ है आपके साथ? हाँ, लोगों की ज़िंदगी देखी है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। शादी ही तो टूटी है, सांसें तो नहीं टूटी आपकी, ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हुई। या शादी ही ज़िंदगी है आपके लिए? शादी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पड़ाव है और कुछ नहीं है। बात को दिमाग में घुसा लीजिए। आप होती कौन है? आप होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली, मुझसे इस तरह बात करने वाली? हाँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकती हो। ये कहकर राशा बेड से उठ गई थी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। मैं आपको रोक भी सकती हूँ और बांध भी सकती हूँ, समझी आप? कलाई पकड़ ली थी यहाँ शरण ने राशा की और खींच लिया था अपनी तरफ। जब उसे अपनी तरफ खींचा था तो उसे कमर से पकड़ लिया था, अपने आप से बिल्कुल चिपका लिया था। क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे। आप होती कौन है? चुप करिए, वरना मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं चुप कराने के, समझिए आप? कब से समझा रही हूँ ना मैं आपको, आपको बात नहीं समझ में आ रही है? हाँ, जब शरण ने देखा कि राशा के जो चेहरे के भाव हैं, जो ताव हैं, वो अब ज़रा पसीने में तब्दील हो रहे हैं, तो उसे डॉक्टर की बात याद आ गई कि राशा को बताना है सच्चाई, उसे सही राह पर लाना है, लेकिन उसे बहुत कोमलता से भी हैंडल करना है। हाँ, तो चुपचाप यहाँ बैठे रहिए। आपको घर जाना है, मैं आपको घर छोड़ दूँगी, लेकिन अभी शांत हो जाइए और बैठिए। आपकी जो आपी हैं वो आएंगी, आपको ले जाएंगी, ठीक है? चलिए बैठिए। जितना कद नहीं है आपका, उतना तो ताव है आपका। ये कहकर शरण धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ी थी और राशा ज़रा लो होने लगी थी। अब उसका दिल कर रहा था लो होने का नहीं, क्योंकि उसकी जो ताकत है, उसकी जो एनर्जी है, वो अब डाउन की तरफ बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो पीक पर पहुंच चुकी थी और पीक से धड़ाम अभी वो नीचे की तरफ गिरने वाली थी, जो डॉक्टर बता चुके थे शरण को। धीरे से शरण ने राशा को बिठा दिया था। इंटरकॉम करके खाना मंगवाया था सर्वेंट से शरण ने, फट से खाना पहुंच भी गया था। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना। अरे, खाना खाने के लिए भी जिद करेंगी आप?
खाना खाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जो नहीं समझा है आपको, उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जो नहीं समझा करते ना, उन्हें समझाने के लिए मरा नहीं जाता। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हाँ, क्या गलती है इसमें, आपकी या आपके पेरेंट्स की? कदम तो आपने बहुत बहादुरी वाला उठाया है, लेकिन अब जब उस कदम पर कायम रहना है तो आप कायर हो रही हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं कायर नहीं हूँ। बिल्कुल, आप कायर ही हैं, तभी तो बार बार वो कदम उठाना चाहती हैं। शांत हो जाइए, ये गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। और अगर आपने गुस्सा दिखाया तो मुझे और कुछ भी दिखाना आता है। तो चुपचाप से खाना खाइए। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे आप? हाँ, शरण ने दोनों कलाइयाँ पकड़ ली थी राशा की, और एक हाथ में उसकी दोनों कलाइयों को बांध लिया था। ऐसे कैसे नहीं? छोड़ो, क्या कर रही हो आप? हाँ, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहती हो? अरे बाप रे, ज़बरदस्ती? नहीं नहीं, ज़बरदस्ती करना मेरी आदत नहीं है। क्या करें, लोग खुद ही आ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मैं ज़बरदस्ती करूँगी आपको खाना खिलाने में, समझी आप? ये कहकर शरण ने निवाला तोड़ा था अपने सीधे हाथ से, और उसे सब्जी में लगाकर राशा के होठों के पास किया था। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। शरण ने वो निवाला फिर से उसके मुंह की तरफ किया। खा लीजिए। जिन पेरेंट्स के लिए आपने कदम उठाया है, उनके लिए खा लीजिए। बड़ी हैरानी से देखा था राशा ने इस बात पर शरण को, और चुपचाप अपने होठों को खोल दिया था और वो निवाला खा लिया था। गुड गर्ल। बच्ची है ना अभी आप, इसलिए ये सारी चीज़ें आसान लगती हैं। मेरा हाथ छोड़ो, मैं बच्ची नहीं हूँ। अरे बाप रे, बच्ची नहीं है आप तो खुद खाइए। हाँ, मैं खा सकती हूँ। राशा ने ये कहकर वो प्लेट अब अपने पास किया था और खाने लगी थी खाना। थैंक गॉड, थैंक गॉड, ऐसे ही सही इन्होंने खाना तो खाना शुरू किया। शरण ने अपने मन में कहा था। उसका दिल खुश हुआ था और आशा को बस टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। खूबसूरत जो लग रही थी राशा इस शाइन कलर के सूट में। इन लड़कियों को हैंडल करना कितना मुश्किल है भाई, कितना मुश्किल है। पहली बार किसी ने मेरे पसीने इस चीज़ के लिए छुड़वाए हैं, वरना ये कहते हुए अपनी गर्दन नामे हिलाई थी शरण ने, और वो हल्का सा पीछे हुई थी राशा के। चल बेटा शरण, पीछे हो जा, वरना पता चला कहीं और काट लिया मुझे। पहले ही काटा हुआ है गर्दन पे। और बस थोड़ी दूरी ली थी शरण ने राशा से। दूरी लेकर वो राशा को देखने लगी थी खाना खाते हुए। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब देखेंगे, जानेंगे कि राशा करती क्या है। क्या वो वापस जाएगी आदिल के पास? क्या उसको मनाने लग जाएगी? क्या अम्मी अब्बू जल्दी से राशा के करीब हो जाएंगे, या उनका गुस्सा अभी भी ऐसा ही होगा? आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। अपनी राय लिखना न भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर दिया है तो तहे दिल से शुक्रिया। और बस चाहती हूँ मेरी कहानियों से सीख लें, आप अच्छी सीख लें, अपने वजूद को ज़रा मजबूत बनाएं। बस और कुछ नहीं चाहती मैं। हाँ, ये भी चाहती हूँ कि वीडियो ज़रा दूर तक पहुँचे। एनीवेज, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।